अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल, यानी मुस्तक़बिल में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में हम जानेंगे। उर्दू में इसकी पहचान ने के बगैर और ने के साथ वाले दो तरह के जुमले हो सकते हैं। अगर ने के बगैर वाला जुमला है तो जुमले के आखिर पे लिखा होगा चुका होगा, जैसे वो सबक याद कर चुका होगा। और ने के साथ अगर जुमला हो तो यही जुमला इस तरह से लिखा जाएगा, उसने सबक याद कर लिया होगा। यहाँ पे ने इस्तेमाल नहीं किया गया और यहाँ पे ने इस्तेमाल किया गया है। तो उस हिसाब से हम जुमले के एंड पे देखेंगे क्या लिखा हुआ आता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। परफेक्ट की वजह से चुका, चुकी, चुके, और फ्यूचर की वजह से गा, घी, गे। तो मिलाएंगे तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर की वजह से विल शैल, परफेक्ट की वजह से हैव, तो विल हैव, शैल हैव। आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ शैल हैव लगेगा। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे, यू सिंगुलर या प्लूरल नेम्स के साथ विल हैव इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल है वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। फेल की हालत या फॉर्म ऑफ वर्ब, जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये होगा, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट वो होगा ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गोन, और उसके बाद टू का इस्तेमाल करेंगे और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है उसको एंड पे लिखेंगे, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ये जुमला हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है कि एक जुमले में दो काम हों, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी इसका तर्जमा हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी जिसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, जो इंडिपेंडेंट होगी, जो अपना मतलब खुद समझा सकती होगी, उसको हमने जब ट्रांसलेट करना है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, जो खुद अपना मतलब नहीं समझा सकती, जब तक उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज ना लगे उसका मतलब समझ में नहीं आता, तो उस क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके स्कूल पहुंचने से पहले उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे, तो इसमें उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे, ये क्लॉज जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको इस डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो इसका तर्जमा हम इसी टेंस में करेंगे जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दूसरे वाली जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लाइक अगर लिखा हो आपके स्कूल पहुंचने से पहले, तो ये क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इस पर डिपेंड कर रही है। इस क्लॉज के साथ जब तक ये बात ना लिखी हो तो इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। मसलन आपसे सिर्फ मैं इतना कह दूं आपके स्कूल पहुंचने से पहले, तो आपको क्या समझ आएगी इसकी? इट मीन्स कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये खुद अपना मतलब समझा नहीं सकती, तो इस वजह से इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाएंगे तब इसका मतलब क्लियर होगा। तो ऐसी क्लॉज को आपने किस तरह से ट्रांसलेट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको अब हम देख लेते हैं। उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे, उस्ताद द टीचर्स विल हैव, ये सब्जेक्ट लिखा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने वर्ब लिखना है कॉल्ड द रोल। हाज़िरी लगाने को क्या कहते हैं? अब चूंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी है इस वजह से कॉल्ड द रोल आएगा। उसके बाद आपके स्कूल पहुंचने से पहले, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? पहले को कहेंगे बिफोर, आपके लिए क्या इस्तेमाल होगा? यू। पहुंचने को क्या कहते हैं? रीच, और स्कूल के लिए स्कूल ही लिखा जाएगा, बिफोर यू रीच स्कूल। तो आप गौर करें तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट के लिहाज से इसकी एग्जांपल्स देखें तो बारिश हो चुकी होगी, इट विल हैव रेन्ड। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, इट विल नॉट हैव रेन्ड। बारिश नहीं हो चुकी होगी, क्या बारिश हो चुकी होगी? विल इट हैव रेन्ड, यानी कि इसको हम ऑल्टरनेट कर देंगे, विल को शुरू में और इट को बाद में और हैव को उसी जगह पे और रेन्ड उसी तरह से। एंड पे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड वाले को फोर्थ वाले में कन्वर्ट कर लें, विल को शुरू में कर लें, इट को बाद में कर दें। विल का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, इट का आई स्मॉल हो जाएगा।
विल इट नॉट हैव रेन्ड एज इट आ जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क। इससे रिलेटेड आपने 32 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करनी है।